Praise the Lord. Good morning, everyone. I welcome everyone again in the episode Let's Talk Insightful. जय मसीह की सबको। मैं आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस टॉक शो के अंदर Let's Talk Insightful में। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित होंगे, उसके वचनों पे चल रहे होंगे और आज का दिन बहुत ही आनंदित है। इसलिए हम आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया विषय लेकर आए हैं जिससे आपको परमेश्वर आशीष दे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God। वचन के बारे में हमने पिछले एपिसोड में सुना कि वचन क्या है, वचन हमारे लिए क्यों जरूरी है, पुराना नियम और नया नियम हमें वचन के बारे में क्या बताता है। तो आज उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे और आज का विषय भी हमारा वर्ड ऑफ गॉड यानी परमेश्वर के वचन पे रहेगा और जानेंगे सिस्टर स्टेला से कि ये वचन हमारे लिए कैसे लाभदायक है। आइए हम सिस्टर स्टेला का स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। Praise the Lord and praise the Lord everyone. सिस्टर हमारे व्यूअर्स बहुत आनंदित हैं क्योंकि वो हमारे एपिसोड के द्वारा बहुत आशीष प्राप्त कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे व्यूज दे रहे हैं, तो आपका धन्यवाद। Thank you. और हम आशा करते हैं आप भी बहुत आनंदित होंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने आनंद अपने प्रेम से भर दिया है। बिल्कुल, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो सिस्टर जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को बता रही थी, हमने लास्ट एपिसोड में आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें वचन, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ सवाल जवाब आज मैं फिर से आपके सामने रखूंगी और आशा करती हूँ आप हमें उसी सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी करेंगी। बिल्कुल। मेरा पहला प्रश्न सिस्टर आपसे ये रहेगा, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मनुष्य से क्यों बात करी? Why God spoke to man through his word? Why God spoke to man? परमेश्वर जो है प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको पहले बताया परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा है, मनुष्य को रचा है, अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो मनुष्य से बहुत बेहद प्यार करता है और इस प्यार के कारण वो उनसे बातचीत करना चाहता है और बातचीत करता था। पाप में पड़ने से पहले भी, उसके बाद भी उसने कभी नहीं छोड़ा और हमेशा अपने लोगों से बात करता रहा और अपने वचन के द्वारा, इस बाइबल के अंदर जो वचन लिखे हैं इसके द्वारा उसने मनुष्यों से बातें करी हैं। जैसा कि दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 और 17 वचन के अंदर लिखा है कि जो परमेश्वर का जो वचन है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये पूरी जितनी भी बाइबल में 66 बुक्स हैं, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई हैं। परमेश्वर के मन से जो विचार हैं उसके मनुष्य के लिए, उनके द्वारा लोगों अपने भविष्य वक्ताओं को प्रेरित किया गया परमेश्वर ने की आत्मा ने, और उन्होंने ये विचार लिख दिए। तो ये परमेश्वर की आत्मा से की प्रेरणा से लिखा गया बाइबल के वचन है और ये मनुष्यों से के लिए इसलिए लिखे गए हैं ताकि मनुष्य सिद्धता की ओर बढ़ सके। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो यीशु मसीह एक दिन वापस आ रहा है और उसने ये वचन हमारे लिए छोड़ दिया है लिख के, ताकि मनुष्य सिद्धता की ओर बढ़े और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। तो सिस्टर परमेश्वर का वचन एक बीज के समान हुआ, तो मैं चाहूंगी आप इस चीज को एक्सप्लेन करें कि वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड। कैसे वर्ड ऑफ गॉड सीड है? हाँ, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, जैसे एक नेचुरल बीज होते हैं
अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ बीज थे, वेजिटेबल्स के बीज थे, तोरी के थे, भिंडी के थे, तो वो मेरी टेबल की ड्रॉर में रखे थे। 5-6 महीने हो गए, तकरीबन इससे भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन वो बीज वैसे के वैसे रखे रहे जैसा मैंने उन्हें रखा। तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा ड्रॉर में रखने से। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। ये बाइबल के जो वचन है, ये भी एक सीड के समान है। जैसे वो जो मेरे पास वेजिटेबल के जो बीज रखे थे, अगर जब तक मैं उन्हें धरती में नहीं बोऊंगी, मिट्टी खोद के उन्हें नहीं दबाऊंगी, तब तक वो नहीं उगेंगे। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। ये बाइबल हमारे घर में 1, 2, 3 कितनी भी रखी हो, ये परमेश्वर के वचन बीज हैं। वचन जो है बीज के समान है, लेकिन ये उगेगा और लाभदायक जब ही होगा जब हम इसे बोएंगे। इसको एक जगह चाहिए, एक इसे जैसे नेचुरल बीज को एक पृथ्वी की एक मिट्टी चाहिए है, एक क्यारी चाहिए जहां पर वो खोद के बोया जाए। इसी तरह ये बाइबल के जो वचन जो बीज के समान है, इनको भी एक भूमि चाहिए, और वो हमारी हृदय की भूमि के ऊपर ये वचन का बीज बोया जाता है। और जो भूमि तैयार होती है, जब वो वचन का बीज उस हृदय की भूमि पर पड़ता है, तो वो अगर तैयार है, उपजाऊ है, तो वो वचन का बीज उसके अंदर अंकुरित होता है, बढ़ता है, उसके अंदर पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं और फल निकलते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल बीज के समान। जैसे नेचुरल बीज को जब हम बोएंगे, मिट्टी से दबा देंगे, और फिर कुछ दिन के बाद उसके अंदर से अंकुर निकलेगा और फल फूल और फल निकलेंगे फिर उसके अंदर। और इस तरह से, इसी तरह जब ये वचन का बीज एक हृदय की भूमि पर बोया जाता है, तो इसके अंदर फिर फल लगते हैं, है ना। ये उगता है, बढ़ता है और फिर फलदायक होता है। जैसे गलतियों की पत्री 5, 22, 23 वचन में लिखा, प्रेम, आनंद, ये सारे आत्मा के फल फिर इसके अंदर एक जीवन के अंदर लगते हैं, उस हृदय के अंदर, उस मनुष्य के जीवन के अंदर, जब ये वचन का बीज उसके अंदर बोया जाता है। एक समय 1970 में जब मेरे हृदय की भूमि के ऊपर जब ये वचन का बीज बोया गया, तो ये उगा, बढ़ा और फिर फलवंत हुआ, और मेरे अंदर वो आत्मा के फल लगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे के सारे 9 के 9 फल परमेश्वर चाहता है ना, कि भी ये हर एक विश्वासी के जीवन में हो। और ये जब ही होगा जब उसका वचन को, बीज को बोने के लिए हमारी हृदय की भूमि तैयार होगी। तो ये एक बीज के समान है। जैसे नेचुरल बीज है, वैसे ही परमेश्वर के वचन का बीज है। और ये बाइबल को रखने से कुछ नहीं होगा, इन वचन के बीज को हमारे हृदय की भूमि पर उगने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से बताया, जिस तरीके से आपने सीड जर्मिनेशन से एग्जांपल दिया, तो मैं इसी पर एक मेरा विचार और आया है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें एक सीड के थ्रू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिए हैं और वो हमें दुनिया की सारी डिजीज से लड़ने की शक्ति देते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन कैसे हमें शत्रु से लड़ने में मदद करता है। परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 17 वचन के अंदर लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। परमेश्वर का जो वचन है एक तलवार के समान भी है। जैसे एक नेचुरल तलवार होती है, एक लोहे की तलवार या वो स्टील की तलवार जो होती है, वो उससे वो किस बात के लिए होती है? दुश्मन से लड़ने के लिए। हमारे हाथ में भी तलवार है, एक व्यक्ति के हाथ में तलवार है, दुश्मन के हाथ में भी तलवार है। अगर वो व्यक्ति सोचे मैं इस तलवार को इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा? दुश्मन अपनी तलवार इस्तेमाल करेगा और उस व्यक्ति को मार डालेगा। तो इसीलिए दोनों के पास तलवार है, दुश्मन के पास भी है और मनुष्य के पास भी है, हमारे पास भी है। तो हमें क्या करना है? उस आत्मा की तलवार को, इफिसियों 6:17 में जैसे लिखा, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये जो परमेश्वर का वचन है ये तलवार के समान है। और हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। तो शैतान के से लड़ने के लिए हमें ये आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का जो वचन है,
इसको हमें इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने भी इस आत्मा की तलवार को इस्तेमाल किया, जब परमेश्वर के वचन की तलवार को इस्तेमाल किया। जब यीशु मसीह विल्डरनेस में जब उसने 40 दिन का उपवास किया, उसके बाद शैतान आया, उसकी परीक्षा करने लगा और वचन के द्वारा उससे बातचीत करने लगा। वचन के द्वारा कहने लगा कि भी ये पत्थर मुझसे कह दे कि ये रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने वचन की तलवार को इस्तेमाल करा और कहा कि केवल मनुष्य रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और इसी तरह दोबारा वो एक ऊंचे स्थान पर ले गया, यीशु मसीह से सारे संसार का वैभव दिखाया और कहने लगा कि अगर तू मुझे गिरकर दंडवत करे तो ये सारा वैभव संसार का मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने फिर वचन की तलवार इस्तेमाल की और कहा कि हे शैतान, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि केवल परमेश्वर की उपासना कर, केवल उसी को दंडवत कर। फिर एक और बार यीशु मसीह को ले गया, एक कंगूरे पर मंदिर के खड़ा किया और कहा यहाँ से नीचे गिरा दे अपने को, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तेरे पांव में ठेस भी नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। उसने फिर परमेश्वर की तलवार इस्तेमाल करी वचन की और कहा कि ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा ना कर, हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें। तो ये जो यीशु मसीह ने भी ये वचन की तलवार को इस्तेमाल किया, और हमें भी जब शैतान हमारा शत्रु हमारे सामने आता है, हमें गिराना चाहता है, हमें मार डालना चाहता है, हमें पराजित करना चाहता है, हमें हराना चाहता है, हमें वचन की तलवार है ना, इस आत्मा को, आत्मा की तलवार जो कि वचन परमेश्वर का वचन है, इसको हमें लेकर उसके विरोध में इस्तेमाल करना है, तब विजय हमारी है। परमेश्वर ये इस तलवार के द्वारा, वचन की तलवार के द्वारा हम विजयी हो सकते हैं और एक विजयी मसीही जीवन जीत सकते हैं। तो सिस्टर, ये वचन का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड इन आवर लाइफ? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? ये जो परमेश्वर का जो वचन बाइबल है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए। जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और ये हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। जैसे परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता 119 के 105 वचन के अंदर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। ये वचन एक दीपक के समान है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस संसार के अंदर चलते समय, इस अंधकार से भरे हुए जमाने में हम जब चलते हैं, हमें ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं, है ना, हमें शैतान रूपी शत्रु जो है हमें पराजित कर सकता है, हमें गिरा सकता, हम पर वार कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में है, तो ये दीपक के समान हमारी अगुवाई करता, हमें रोशनी देता है। हमें पता चलता है कि हमें किस मार्ग पे जाना है, हमें किस मार्ग से बचना है। इधर खतरा है, इधर अंधकार है, इधर झाड़ियां है, इधर पथरीली भूमि है। तो एक स्मूथ मार्ग पर चलने के लिए, एक समतल मार्ग पर चलने के लिए ये दीपक के समान परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। और एक और ये वचन जो है एक आईने के समान है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय के 23 और 24 वचन के अंदर लिखा है, ये जो परमेश्वर का वचन एक आईना है ना। हम आईने को जब देखते हैं, है ना, तो आईने को बहुत बार देखते हैं, और जब भी देखते हैं तो हमारे चेहरे पर, हम जैसे भी खड़े हैं उसके सामने, जितना भी हमारा पोर्शन हमारे शरीर का उसके सामने आईने के आता है, तो वो हमें बताता है कि हमारी क्या घटी और कमी है, और हम उसे फिर इंप्रूव करते हैं, सुधारते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी आईना है, और हमें, जैसे हम आईने को दिन में कई बार जाके देखते हैं अपने चेहरे को, हमें भी दिन में कई बार बाइबल में जाना है, अपने चेहरे को ने आत्मिक चेहरे को देखना कैसा है। शारीरिक चेहरा तो हम बहुत देख लेते हैं और उसे इंप्रूव कर लेते हैं, सुधार लेते हैं, लेकिन क्या कभी हम बाइबल के पास बार बार जाके अपने चेहरे को देखते हैं, अपने आत्मिक चेहरे को, ये कैसा है? तो ये एक आईने के समान है। ये हमारी अगुवाई करता है, हमारी गलतियों को सुधारता है, उसके अंदर
बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, जैसे जो भी हमारी त्रुटियां हैं हमारे जीवन में, हमारी गलतियां हैं, हमारी कमियां हैं, घटियां हैं, वो सारी ये बाइबल जो एक आईने के समान हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है। तो जिस तरह आईने को हम बार बार दिन में देखते हैं, है ना, उसी तरह वचन रूपी आईने को भी हमें दिन में बार बार पढ़ना है, अपने जीवन में हर रोज प्रतिदिन पढ़ना है। तो ये एक दीपक के समान है परमेश्वर का वचन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईने के समान है। और एक और भी परमेश्वर का वचन क्यों इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी पावरफुल, है ना, प्रभावशाली बहुत है ये। लूका 1:37 के अंदर लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ये परमेश्वर का वचन भी प्रभावशाली है, जब हम इसे पढ़ते हैं हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। जैसे एक वचन लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत से आश्चर्यकर्म इस वचन के द्वारा होते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये प्रभावशाली वचन है, हमारे जीवनों को बदल देता है। जब हम अपना जीवन हमारे फिर पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें नई सृष्टि बना देता है। एक बार मैंने अपने जीवन में इस प्रभावशाली वचन को जब सुना तो मेरा जीवन बदल गया, मैं मसीह में नई सृष्टि हो गई। तो ये प्रभावशाली वचन है। अगर आज आप भी अपने जीवन में इसे ग्रहण करेंगे, आपका जीवन के ऊपर भी ये प्रभाव डालेगा और आपका जीवन भी आशीषित होगा, बदल जाएगा। और एक और भी बात है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, परमेश्वर का वचन खरा है, इट्स ए प्योर, खोटा नहीं है, ये खरा है। जैसे के अंदर लिखा है कि जैसे चांदी, है ना, भट्टी में आग पर ताई जाती है, 7 बार ताई जाकर वो निर्मल की गई है, उसके अंदर फिर कोई खोट नहीं रहता। 7 बार जब वो भट्टी में ताता है ना सुनार, तो उस चांदी के अंदर कोई मिलावट नहीं रहती। इसी प्रकार ये जो परमेश्वर का वचन है, इसके ये बिल्कुल खालिस है, प्योर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। और ये जब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, जैसे ये बिल्कुल निर्मल वचन है और ये बिल्कुल खरा है तथा विश्वास योग्य भी है। भजन संहिता 118 के 8-9 वचन में हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम इस पर आसरा कर सकते हैं। और एक और भी बात है, ये परमेश्वर का वचन जैसे मैंने बताया दीपक है, आईना है, प्रभावशाली है, खरा है, ये ना बदलने वाला वचन है। इसके अंदर परिवर्तन नहीं है। जैसे दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, लेकिन एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन ये कभी नहीं बदलता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक के आखिरी वचनों में ये लिख दिया, इसमें कोई बढ़ाने और घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट है, ये ना बदलने वाला, इसमें हम बदलाहट कर ही नहीं सकते। इट्स अनचेंजिंग वर्ड। जैसे इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, ये कल, आज और युगानुयुग एक साथ, जैसा पास्ट में था वैसा ही प्रेजेंट में, जैसा भूतकाल में था वैसा वर्तमान काल में, और जैसा वर्तमान काल में है वैसा ही भविष्य काल में भी होगा। तो इसीलिए ये ना बदलने वाला वचन है। तो इसलिए ये सारा परमेश्वर का जो वचन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर ने वचन को अपने बड़े नाम से क्यों अधिक महत्व दिया है? वर्ड, हाँ, ये जो भजन संहिता 138 के दूसरे वचन में, उसके आखिरी हिस्से में ऐसा लिखा है, तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। जो परमेश्वर का वचन है ये आदि से है, ये अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। लेकिन यीशु मसीह का जो नाम है उसने अपने वचन को नाम से भी अधिक महत्व इसलिए दिया। हालांकि यीशु मसीह वो परमेश्वर जो नाम है यीशु का, उसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी, वो सब नामों में श्रेष्ठ है। लेकिन वचन जो है, वचन से को ज्यादा अहमियत देता है। वचन को परमेश्वर जो है
वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व इसलिए देता है क्योंकि वचन बहुत पुराना है। नाम तो जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है तब वो नाम आया है, लेकिन यीशु परमेश्वर का वचन जो है वो तो इस सृष्टि के आरंभ से बल्कि उससे पहले से है। ये बहुत पुराना है, इसीलिए उस वचन को वो ज्यादा महत्व देता है। सिस्टर ने जैसा बताया कि ये वचन बहुत पुराना है, और ये वचन कितना पुराना है हमने लास्ट एपिसोड में बताया था। अगर जो लोग हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, आप जरूर जानिएगा ये वचन कितना पुराना है, और लास्ट एपिसोड को जरूर देखिएगा। सिस्टर, बाइबल में एक वचन और लिखा है, और उसमें कुछ ऐसा लिखा है, वचन की रोटी और शहद से ज्यादा मीठा क्यों कहा गया है? हाँ, ये जो वचन है बाइबल के, यूहन्ना 6:35 और 45 से 51 तक, 45 से 51 तक, ये जो वचन है, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। जो रोटी, ये शारीरिक रोटी खाते एक दिन खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, मर गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये वो रोटी है, अपने को उन्होंने बताया ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, और मनुष्य, यदि मनुष्य इसमें से खाएगा तो इस रोटी को खाएगा, जीवन की रोटी को, इस यीशु मसीह रूपी रोटी को खाएगा, वो कभी नहीं मरेगा, अनंत काल तक जिएगा। तो ये जो यीशु मसीह है वो जीवन की रोटी है, ये स्वर्ग से उतरकर इस संसार के अंदर आई है। शारीरिक रोटी खाने के बाद एक दिन हम सब मर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो जीवन की रोटी, जो यीशु मसीह को खाएगा, यीशु मसीह को जीवन में ग्रहण करेगा, वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, नहीं मरेगा और ना कभी भूखा होगा। परमेश्वर। और दूसरा बात जो आपने बोली, भजन संहिता 19:10 में और भजन संहिता 34:8 में भी लिखा है कि परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है ना। शहद बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही मीठा होता है। एक जगह लिखा वो टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। टपकता जब है, वो जब बिल्कुल फुल हो जाता है छत्ता, तो उसमें से टपकने लगता है, और वो जो टपकने वाला होता है वो इतना स्वीट होता है, उसके अंदर बहुत ही मिठास होती है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उस टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। वो कैसे मधुर है? जब ये एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसका जीवन जब बदल जाता है, उसके जीवन के अंदर जो कड़वाहट होती है, उसके जीवन के अंदर जो ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वैर भाव होता है, क्रोध होता है, वो सारा परमेश्वर का आत्मा दूर कर देता है, और उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की मिठास आ जाती है। उसका शत्रुओं के प्रति प्रेम हो जाता है, वो अपने शत्रुओं से प्रेम करने लगता है, अपने शत्रुओं को क्षमा करता है। तो हमारे वो एक साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। इसीलिए भजन संहिता 34 के 8 वचन के अंदर लिखा है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, है, चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर ने, जब आपने देखा, आपने पढ़ा है कि काना गलील की जब शादी थी तो वहां साधारण पानी मटकों में भरा गया, साधारण पानी से मटकों को भर दिया गया। 6 मटके रखे थे, यीशु मसीह ने कहा इन मटकों में पानी भर दो। उन्होंने साधारण पानी को भरा। जब साधारण पानी को भर दिया, यीशु मसीह ने कहा अब ले जाकर इसे उसके भोज के प्रधान को ये पानी चखा दो। जब वो लेके गए तो वो साधारण पानी के अंदर यीशु मसीह के वचन के द्वारा उसके अंदर रंग भी आ गया, खुशबू भी आ गई और टेस्ट भी आ गया। ये परमेश्वर का वचन एक साधारण जीवन को रंग भी दे देता है, खुशबू भी देता है और स्वाद भी दे देता है, मिठास दे देता है। मेरे जीवन की ये मेरी गवाही है। मेरे एक साधारण जीवन के अंदर जब यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन मेरे जीवन के अंदर आया, तो उसने मेरे साधारण से जीवन को अपने रंग से, अपनी खुशबू से, अपनी टेस्ट से भर दिया। सचमुच में
ये परमेश्वर का वचन शहद से भी मीठा है और ये परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। तो सिस्टर, परमेश्वर के वचन में बने रहने से क्या प्रतिफल मिलेगा हमें? What blessings we will receive by abiding in His word? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आज आपने पूछा है। सचमुच में परमेश्वर का वचन जो है ये हमें जीवन देता है। परमेश्वर का जो वचन जो वचन है, आपने पूछा इससे हमें क्या प्रतिफल मिलेगा। इसमें कई बातें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, 2-3 बातें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो बहुत सी आशीषें हैं इस संसार में रहते हुए, और कुछ प्रतिफल है जो इस संसार को छोड़ने के बाद हमें मिलेगा। अगर हम संसार में रहते हुए, जैसे यूहन्ना की इंजील के उसका 15 अध्याय के 5वें-6वें वचन के अंदर लिखा है कि जो डाली मुझ में है और मुझ में बनी रहती है, बहुत फल फलती है। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? फलदायक जीवन होगा। पहली बात तो यही है कि हम जब यीशु मसीह में बने रहेंगे, इस वचन में बने रहेंगे, तो हमारा जीवन फ्रूटफुल होगा, फलदायक होगा। कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो डाली में अगर हम बने रहेंगे, एक जो पेड़ के जो डाली होती है, जब वो पेड़ के अंदर बनी रहती है, उसके अंदर बहुत फल लगता है, और लेकिन उससे जब अलग हो जाती है डाली तो वो नहीं फल सकती। उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम यह है, वो सूख जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती, केवल जलाए जाने के काम आती है। इसी तरह जो परमेश्वर का जो वचन है, अगर हम इसमें बने रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, उसे प्रतिदिन अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारा जीवन फ्रूटफुल होगा। हमारे जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा के सारे फल लगेंगे, प्रेम का फल, आनंद, खुशी, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे के सारे फल ये संसार में रहते हुए हमारा जीवन फलदायी होगा। एक और आशीष मिलेगी जब हम इस संसार के अंदर रहते हुए, जैसा यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आंसर्ड प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, हमें प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। तो इसीलिए जब हम प्रभु परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हमारा जीवन फलदायक होगा और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका उत्तर हमें मिलेगा। और जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे, तो आपने पूछा प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिफल तो उससे भी बहुत ही सुंदर मिलेगा हमें, जिसको आप सुनकर आपके मन में भी एक आनंद और खुशी हो जाएगी। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें प्रतिफल देगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय के 34 वचन के अंदर लिखा है कि जब हम इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास जाएंगे, तब वो लिखा है जब वो न्याय करेगा तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर करेगा और बकरियों को बाईं ओर करेगा। और दाहिनी ओर खड़े हुए जो भेड़े होंगी, जो लोग होंगे, उनसे क्या कहेगा? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। वो जो तैयार करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए जगह ले गया है, वो उसने जगह तैयार कर दी है। और वो हमें वो शाबाश का, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ये शब्द हमें सुनने को मिलेगा। हे शाबाश का शब्द सुनने मिलेगा कि उस राज के अधिकारी हो जाओ। हमें वो राज मिलेगा, हम उसके अंदर रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के आनंद में रहेंगे। तो सबसे खुशी और आनंद की बात ये होगी, हम परमेश्वर के राज के अंदर, है ना, उसके स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश करने का हमें ये प्रतिफल मिलेगा। और एक और भी प्रतिफल मिलेगा, वो इससे भी सुंदर प्रतिफल है, जो डेनियल की पुस्तक के 12 अध्याय के 3 वचन के अंदर लिखा है। यीशु मसीह में बने रहते हुए जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, लिखा वो सितारों की नाई चमकेंगे।
जो लोगों को धर्मी बना देते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाया जिन्होंने लोगों को, और परमेश्वर को बहुत से लोगों को धर्मी बनाया। प्रभु चुंगल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में बहुत से लोगों को मिलाया है, वो एक दिन सितारों के समान चमकेंगे। हालेलुया। यही प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। तो सचमुच में उसमें बने रहने में दुनिया में रहते हुए भी आशीष है और दुनिया को छोड़कर भी आशीष है। हालेलुया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर यही प्रतिफल, यही आशीष आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। जिस तरीके से हमने अभी वचन में सुना और पढ़ा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर आप भी अपने जीवन में, जिस तरीके से अभी हमने सिस्टर स्टेला के द्वारा सुना कि आप तारों के समान चमकेंगे, परमेश्वर आपको हेवन में एक रॉयल वेलकम देंगे, अगर यही सब चीज़ें आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो आज आप परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसके और अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो वचन है वो जीवन की रोटी है, शहद से ज़्यादा अधिक मिलने वाला वचन है, और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर ने हमें इतनी ढेर सारी चीज़ें दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, ज़रूर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। सिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपने बहुत ही तरीके से आज हमें फिर गहराई में जाकर परमेश्वर के वचन को फिर विस्तार से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा मैं भी धन्यवाद करती हूँ आप सबका, प्रिस्का का, और सब व्यूअर्स का भी धन्यवाद करती हूँ। काश की जैसे वचन की बातें सुनी हैं उसमें बने रहें, ताकि वो प्रतिफल को किसी भी रीति से हम खोने वाले ना। God bless you. बिल्कुल सिस्टर, और हम आशा करते हैं आने वाले एपिसोड्स में भी सिस्टर हमारे लिए और भी सुंदर वचनों को लेकर आएंगी और भी गहराई के टॉपिक्स को हमें समझाएंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष दे।